देखिए मित्रों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुका हूं मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। विषय है संस्कृत, कक्षा 8वीं। मित्रों, इस पेपर में आपको सभी प्रश्न जितने दिए गए हैं सबके उत्तर मैं बताऊंगा। पूरा पेपर आप देख सकते हैं और एक एक प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो देखना आप सभी। और ये पेपर पूरा हल करेंगे आप, एक भी प्रश्न इसमें से छोड़ेंगे नहीं। कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय है आपका संस्कृत। देखिए, अधोलिखित वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। 10 अंक के आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। मनसा सततम, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, वदनीयम, करणीयम, स्मरणीयम या रमणीयम। तो मनसा सततम इसका करेक्ट उत्तर होगा स्मरणीयम। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सरस्वती देवी अस्ति धनस्य, बलस्य, ज्ञानस्य या पराक्रमस्य। धनस्य मतलब होता है धन की, बलस्य मतलब होता है बल की, और पराक्रमस्य मतलब होता है बहादुरी की, और ज्ञानस्य मतलब होता है ज्ञान की। तो जो सरस्वती देवी अस्ति, इसमें आपको याद रखना है ज्ञानस्य, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी होती है। तो इसका करेक्ट उत्तर सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लोक सेवकः इत्यत्र समासः अस्ति। लोक सेवक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो जो लोक सेवक है उसमें आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणतंत्र दिवसा भवति जुलाई मासे, दिसंबर मासे, अगस्त मासे या जनवरी मासे। देखो, आप सभी को मालूम है कि जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश का संविधान है वो संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो तभी से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। तो जनवरी माह से इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा जो देश का संविधान है वो लागू हुआ था, इसलिए हम तब से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवसा भवति जनवरी माह से। अब देखिएगा, 5वां आपका क्वेश्चन है, वरामिहिरस्य पितु नाम आसीत। आदित्यदास, आर्यभट्ट, मोहनदास या रामदास। तो वरामिहिरस्य पितुः नाम आदित्यदासः। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, संप्रदान कारके विभक्ति भवति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो मित्रों, जो संप्रदान कारक है उसमें विभक्ति होती है चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्या प्लस आलयः पदे संधि अस्ति। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। पहले देखिएगा, इस प्रकार से इसका बनता है विद्या प्लस आले। अब इसमें बड़ा आ शामिल है, प्लस आले, आले का भी बड़ा आ, तो इन दोनों को मिलाकर बड़ा आ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है विद्या, इसमें बड़ा आ है, इसमें बड़ा आ है, और बन क्या रहा है? बड़ा आ बन रहा है, अर्थात हमारी दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि ही। विद्या धन आले, विद्यालय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अत्र निरंतरम जलम प्रवहति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर आपको ये दिया है ना अत्र शब्द, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो वो अव्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अत्र दिया है, अत्र हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी, कार्येषु शब्दे विभक्ति अस्ति। देखिए, सप्तमी, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। तो कार्येषु में आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है सप्तमी विभक्ति। ठीक है ना, इस प्रकार आप कंप्लीट इसे करेंगे। इसके बाद में सेना नायका नाम पदे विभक्ति अस्ति। सेना नायका नाम पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें आपको याद रखना है आपकी सेना नायका नाम में विभक्ति होगी। इसमें मित्रों आपकी षष्ठी विभक्ति होगी, ये अच्छे से आपको याद रखना है, सेना नायका नाम षष्ठी विभक्ति। अब मैं आपको लघुत्तरी प्रश्नों को उत्तर बता रहा हूँ, एक एक को आप हल करेंगे। 30 अंक के आपके लघुत्तरी प्रश्न है, 3 नंबर का एक प्रश्न है, और उत्तर भी मैं लिख दूंगा तो आप नोट कर लेना। अनभ्यासे किम विषम, तो आपको किम को हटाकर लिखना है शास्त्रम, और बाकी पूरा का पूरा इसी प्रकार से लिखना है, अनभ्यासे शास्त्रम विषम। ठीक है। वचसा किम करणीयम, तो वचसा किम को हटाकर आप लिखेंगे सततम वदनीयम।
यहाँ पर पूरा मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। वचसा सततम वदनीयम, ठीक है, इस प्रकार से। विषपानम का कृतवान, तो इसमें आपको याद रखना है विषपानम हरदोल कृतवान, विषपानम हरदोलः कृतवान, ऐसा ही लिखेंगे आप पूरा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के, तो आप इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्र दिवसः च, इस प्रकार से। अब 15वां क्वेश्चन देखिएगा, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। उद्योगे न अस्ति दारिद्र्यं, जपतो न अस्ति पातकं, मौने च कलहो न अस्ति, नास्ति जागृते भयम्। इसमें आपको याद रखना है कि अगर हम उद्योग में रत रहते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं आती है। अगर हम मौन रहते हैं तो किसी प्रकार की कलह क्लेश नहीं होता है, और अगर हम मानसिक रूप से जागते रहते हैं तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अब प्रश्न देखिए, उत्तर भी मैं बता रहा हूँ, दोनों साथ में आप बताएंगे और याद करेंगे अच्छे से। उद्योगे किम न अस्ति, तो उसमें आप लिखेंगे दारिद्र्यम, ठीक है, उद्योगे दारिद्र्यम न अस्ति। इसके बाद में जब तो किम न अस्ति, तो इसमें पातकम न अस्ति, ठीक है, क्या लिखेंगे पातकम, जब तो किम न अस्ति तो पातकम न अस्ति। और इसके बाद में देखिए अगला, जागृते किम न अस्ति, तो इसमें आप लिखेंगे जागृते भयम न अस्ति, ठीक है, भयम आप इसमें लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका अजीर्णे किम विषम, तो अजीर्णे भोजनम विषम, तो आप इसमें लिखेंगे भोजनम। अजीर्णे किम को हटाकर भोजनम लिख देना, बाकी पूरी लाइन ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद में गुणेशु का करणीया करणीयम, तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो इस प्रकार होगा, अभ्यासम और स्मरणीयम याद रखेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रस्य प्रमुख नदीनाम नामानि लिखत, ठीक है, तो जामिनी जतारा, इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत, तो इसमें नरेंद्र लिखेंगे आप, नरेंद्र नाथः, इस प्रकार से आप लिखेंगे। बुद्धिमानः का अस्ति, ठीक है, तो इसका आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। दिनद्वयस्य स्वप्राचार्य एकम अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत, और उसके बाद में एकस्मिन् विषये सप्तवाक्येषु निबंध लिखत। निबंधेनु उद्यानम पुस्तकम और मम विद्यालय, इसमें से आपको किसी भी एक विषय पर क्या करना है, किसी भी एक विषय पर आपको निबंध आपको लिखना है संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो ये आपका कक्षा 8वीं का पूरा पेपर मैंने हल सहित बता दिया है, देख सकते हैं ये पूरा संस्कृत का आपका पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको मैं साइंस का पेपर बताऊंगा हल सहित।